प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया है और जिन धाराओं में उनको सज़ा सुनाई जानी है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज ही एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सज़ा सुना देगी। एमपी एमएलए कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर हुआ था और इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता और वकील अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि इस मामले में कितने अब तक सांसदों और विधायकों को कन्विक्ट किया जा चुका है जो एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, मैंने 2016 में पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाने के लिए पीआईएल फाइल किया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए एमपी कोर्ट बनाने का आदेश दिया था और 2018 एक साल लग गया था एमएलए एमपी कोर्ट के गठन होने में, मुकदमों को ट्रांसफ़र करने में। 2018 के बाद सुनवाई शुरू हो गई थी। अब तक लगभग 200 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों और विधायकों को सज़ा हो चुकी है। उसमें से बहुत सारे लोगों की चूँकि वर्तमान थे, एमएलए एमपी थे, उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। आज उसी के अंतर्गत अब ये जो अतीक अहमद का केस है वो भी एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा था। अतीक अहमद के खिलाफ 108 मुकदमे चल रहे थे, लेकिन अतीक अहमद चूँकि यूपी में थे इसलिए उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, तो मुकदमे एज इट इज़ पड़े हुए थे और चूँकि कोई टाइम की लिमिट नहीं थी तो 20 साल, 30 साल, 15 साल से मुकदमे चल रहे थे। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें चार्जशीट नहीं फाइल कर रही। ये कहा जा सकता है कि उनकी राजनीतिक पैठ इतनी ज़्यादा थी और इतना डर दबाव था उनका कि उनके खिलाफ अब तक किसी भी मामले पर कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाई थी। देखिए, वो तो इतना खतरनाक रहा कि वो चुनाव लड़ने के बाद वहाँ पे जब वो हार गया उसका भाई, तो उसने राजू पाल का मर्डर कर दिया जो सिटिंग विधायक थे। उसके बाद राजू पाल के मर्डर के बाद जो गवाह थे उमेश पाल, उनको किडनैप कर लिया। अभी बाद में उमेश पाल का भी मर्डर हो गया। तो वो तो इतना खतरनाक बंदा रहा वो कि इलाहाबाद के क्षेत्र में कभी उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती थी जी। अगर गलती से मीडिया में हाईलाइट होने के बाद या कोर्ट के आदेश के बाद अगर एफआईआर हो भी गया तो पुलिस कभी चार्जशीट नहीं फाइल करती थी। मुकदमा चलना तो बहुत बाद की बात है, गवाहों के बयान तो बहुत बाद की बात है, चार्जशीट ही नहीं फाइल होती थी। लेकिन ये एमएलए एमपी कोर्ट बनने के बाद और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है जी। उसके बाद से गति आई। उसके बाद से फिर ट्रायल कोर्ट की मजबूरी थी कि वो डे टू डे हियरिंग शुरू कर दें, गवाहों के बयान लें, जो अपने गवाह हैं उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराएं। उसके कारण ही ये आज जो है ये हमें आप देखने को मिल रहा है कि अब अतीक अहमद को भी सज़ा हो गई है। उमेश पाल अपहरण मामले में आज अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। इसमें जिन धाराओं का जिक्र किया गया है एफआईआर में, उनमें सबसे जो सर्वाधिक सज़ा वाली धारा है वो 364A है। आईपीसी की धारा 364A है, जिसके तहत मृत्युदंड या फिर उम्र कैद और फाइन भी किया जा सकता है। तो क्या संभावना बनती है इसमें? हालांकि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये संभव है कि मृत्युदंड दिया जा सकता है? देखिए, मृत्युदंड देने से पहले अपराधी का पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। वो पहला क्राइम कर रहा है या कई क्राइम कर चुका है और उसका पूरा बिहेवियर पैटर्न क्या रहा है, कैसे कैसे उसने पूरे जो जस्टिस की प्रक्रिया है उसमें क्या छेड़छाड़ किया है, क्या गवाहों को धमकाया है, क्या क्या किया, ये देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो जज हैं उनके विवेक पर निर्भर है कि वो इस मामले में क्या फैसला दें और कितनी सज़ा दें इस धारा के आधार पर। बिल्कुल, देखिए, इसके खिलाफ जो आज वाला है केस, इसमें 8 धाराएं हैं। अगर 8 धाराओं में कंसेक्टिव सज़ा हुई तो 40 साल की होगी। मिनिमम हुई तो आजीवन की। कंजक्टिव मतलब कि अलग अलग चलेगी। अगर हाँ, सजा 2 तरीके की होती है, एक होती है कॉन्करेंट, एक कंसेक्टिव। कॉन्करेंट में क्या होता है, सारी सजा एक साथ शुरू होती है, तो जो मैक्सिमम वाली सजा होती है उतने में सारा खत्म हो जाती है। कंसेक्टिव में पहले एक धारा की सजा खत्म होगी, फिर दूसरे धारा की शुरू होगी, फिर तीसरे धारा की शुरू होगी, फिर चौथे धारा की शुरू होगी। जैसे लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने कंसेक्टिव दिया था, इसलिए उनको जो उसमें चारा घोटाले में 30 साल की सजा हुई। तो ऐसे अगर इसमें भी जो अतीक अहमद का मैटर है, अगर इसमें कंसेक्टिव किया तो लगभग ये 40 साल की सजा होगी। अगर कंसेक्टिव नहीं किया, सिंपल किया, तो सिंपल जो आजीवन कारावास होता है जिसको हम 14 साल कहते हैं वो तो होता ही होता। हाँ, लेकिन अगर जज ने इस बात को भी ध्यान रखा कि जिस उमेश पाल का पहले अपहरण हुआ उसी उमेश पाल का मर्डर भी हो गया और बहुत बुरी तरीके से मर्डर हुआ है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, तो स्वाभाविक सी बात है फांसी भी हो सकती है। इसमें कोई कैपिटल पनिशमेंट भी इस मामले में की जा सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और एमपी एमएलए कोर्ट के गठन के मामले में याचिका करता रहे वकील अश्वनी उपाध्याय जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज अतीक अहमद को फांसी की सज़ा भी सुना सकता है। लेकिन ये
विवेक पर निर्भर है उस जज के जो आज इस मामले पर सज़ा सुनाएगा। और अब तक इस मामले पर अतीक अहमद समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।